औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे शेड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि शेड किस तरह का हो या किस तरह की कंस्ट्रक्शन करें, या जो नए हमारे फार्मर जो डेयरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको किस तरह का शेड जो है ना उनके लिए बेहतर रहेगा। ये मुझे जो है ना इस डेयरी इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए कोई 7 साल हो गए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7 साल से जो है ना मैं एज ए डेयरी फार्म मैनेजर मुख्तलिफ डेयरीज़ पे जो है ना काम करता रहा हूँ। और खुशकिस्मती से मैंने जो है ना कंट्रोल शेड उस पर भी काम किया है, बल्कि कंट्रोल शेड हमारा जिस फार्म पे मैं अब हूँ यहाँ पे भी है कंट्रोल शेड। फिर हमने नया शेड जो है ना कंस्ट्रक्ट किया इजहार की छत वाला, वो हमने ओपन शेड जो है ना कंस्ट्रक्शन की है, उसकी ओपन शेड बनाया है। और मैंने लोहे का शेड जो है उस पर भी काम किया है। और लोहे के दो तरह के शेड जो है ना आजकल हो रहे हैं। एक की हाइट जो है ना 35-40 जो है ना फीट वो बनाते हैं, और एक 18-20 फुट की हाइट पे भी बना के ना लोग बना के और काम चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसके थोड़ा सा ना डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस पे बात हो जाए कि कौन सा शेड मुझे जो है ना जिस पे मैंने काम किया है, तो मुझे कौन सा शेड जो अच्छा लगा है, या किस शेड पे मेरे जानवर जो है ना वो कंफर्ट फील करते रहे, किस शेड पे मेरे जानवर गर्मियों में जानवरों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैंने उस लिहाज से बात करनी है। मैं नो डाउट मेरी कोई बात जो है ना मतलब ये नहीं है कि आप ऑथेंटिकेटेड है, किसी को ये मन चाहे का सौदा है भाई। किसी को अगर पसंद आए तो मोस्ट वेलकम, ना पसंद आए तब भी मोस्ट वेलकम। हाँ, किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे मुतालिक तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, मैं अपने जो है ना तजर्बा की बेस पे उसको बता सकता हूँ कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे या क्या एडवांटेज होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है ना अपना कंट्रोल शेड दिखाना चाहूँगा कि आप देखें वो कंट्रोल शेड। आगे जी दिखाइएगा कंट्रोल शेड व्यूअर्स को। तो ये कंट्रोल शेड के जो आजकल डिसएडवांटेजेस हैं कि मई जून तो इसमें जो है ना किसी हद तक बेहतर गुजर जाते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त जिस मौसम के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है, तो उस मौसम के अंदर जो कंट्रोल शेड का है उसको कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी खसूसन बिलखसूस कंट्रोल करना बड़ा मसला हो जाता है। तो ये देखें हमने कंट्रोल शेड में मौजूद हैं, हमने थोड़े से शावर भी जो है ना वो शावर वगैरह बंद किए हुए हैं, पंखे जो है ना वो चले हुए हैं। आजकल ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए कंट्रोल शेड में तो आपको अब ये 105 फुट लंबा है, लेकिन इसमें राउंड अबाउट कोई 25 फ़ैन जो है ना इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। अब ये 25 फ़ैन की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और एनिमल की जो है ना परफॉर्मेंस के हिसाब से पर एनिमल लीटर कॉस्ट तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कंट्रोल शेड जो है ना मेरे ख्याल से अगर आपके पास सोलर पे है तो वेल एंड गुड, फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कम से कम आपको नहीं पड़ेगी, आपको डीजल या फ्यूल की कास्ट आपको नहीं पड़ेगी, जनरेटर की कास्ट आपको नहीं पड़ेगी, तो फिर तो किसी हद तक फिजिबल हो सकता है। अदरवाइज़ ये कंट्रोल शेड आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट है उस पर ये जो है ना बिल्कुल नहीं है, दूसरा अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा अब देखें हम कंट्रोल शेड के अंदर खड़े हुए हैं तो हम खुद हबस महसूस कर रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो ये जो है ना अब मेरा कोई 70 kg के राउंड अबाउट वेट है, तो मेरा मेटाबॉलिज्म भी उसी हिसाब से होगा। अब ये एनिमल जो 800 किलो का है, 1000 किलो का है, तो उसकी भाई मेटाबॉलिज्म और रिक्वायरमेंट एनर्जी और बहुत ज़्यादा है, तो उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो नो डाउट उसके अंदर हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। जब उसकी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर इस जगह पे मैं खुद कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा तो मेरा एनिमल भी नो डाउट के वो कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। तो इसीलिए कंट्रोल शेड जो है ना जून तक तो बहुत अच्छा मौसम होता है, इसके अंदर हम ये इसको रन करते रहे इस कंट्रोल शेड को। और जून में हमने जो है ना टेम्परेचर यहाँ पे रहा है हमारा कोई 28-27 सेंटीग्रेड तक हम इसको टेम्परेचर मेंटेन कर लेते थे बाहर, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है ना वो इतनी ख़ास नहीं होती थी। तो ह्यूमिडिटी भी जो है ना 73, 65, 73 यहाँ तक मैनेजेबल है जून तक। लेकिन जैसे ही जुलाई और अगस्त के माह आते हैं तो इसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इवन के 90 से अबव ही रहती है ह्यूमिडिटी। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो एनिमल को रेस्पिरेशन के इश्यूज़ आते हैं। दूसरा, इसके अंदर लेमनेस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एनिमल जो है ना, लेमनेस के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से कंट्रोल शेड के डिसएडवांटेजेस हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कास्ट बहुत ज़्यादा है, एनिमल की कंफर्टेबल जो है ना जून जुलाई अगस्त के माह में वो इतनी अच्छी नहीं होती। और अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो कास्ट पर लीटर जो है ना वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कास्ट बढ़ने से, जनरेटर की कास्ट बढ़ने से, फ्यूल की कास्ट बढ़ने से एनिमल का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो है ना एनिमल का कंफर्ट वो हमने देखना है, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस कंट्रोल शेड के अंदर। अब आपको दोबारा जो है ना ओपन शेड में लिए चलते हैं, जो इसमें हमने इजहार की छत जो है ना बनाई हुई है, और उसकी हाइट जो है 18 फुट पे है। तो वो दिखाएं भाई नाजरीन को थोड़ा सा। तो ये अब ओपन शेड जो है ना हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे भी आपने एनिमल को देखा, नो डाउट कंफर्टेबल में है, कंफर्ट है। लेकिन जिस लिहाज से हमारे ये प्रेग्नेंट एनिमल थे कंट्रोल शेड के अंदर, इनका मेटाबॉलिज्म और इनको इतना वंडा और इतनी ज़्यादा खुराक जो है ना, हाई डाइट, हाई प्रोटीन डाइट वो हम नहीं दे रहे। तो इसलिए इनका देखा होगा आपने, वो भी जो है ना गर्मी तो ज़्यादा नहीं महसूस कर रहे। लेकिन अगर हम यही मिल्किंग एनिमल अपने इस कंट्रोल शेड में शिफ्ट करते हैं तो ये हम्पिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी, और गर्मी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अब ये मैंने वीडियो बनाने के लिए तकरीबन तमाम फ़ैन जो है ना वो बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे एनिमल का कंफर्ट लेवल वो चेक कर सकते हैं। मोस्टली एनिमल फीड के ऊपर आए हुए हैं, और जो पीछे कुछ एनिमल खड़े हुए हैं वो माशाल्लाह से जुगाली कर रहे हैं। और अगर आपका हर्ड जुगाली कर रहा है 70 to 80%, तो वो फिर आपके लिए बहुत जो है ना एक खुशाइंद बात है कि इस गर्मी के मौसम में, इसका मतलब है आपकी फीड भी अच्छी है, आपका माहौल जो है ना वो एनवायरमेंटल वो भी कंफर्ट है। तो बात कर रहे थे हम कंट्रोल शेड की और ओपन शेड की। तो ओपन शेड जो है ना, ये इजहार की छत वाला, ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। इसमें एक तो जो मैंने फील किया है या मैंने नोट भी किया है टेम्परेचर मीटर से, कि जो लोहे की छत वाला है और जिसकी हाइट 40 फीट भी है, 40 फीट तक, उसके नीचे जब गर्मी का, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, जब बाहर टेम्परेचर 50 से अबव होता है, तो उसके नीचे अगर आप शेड के अंदर चारपाई डाल के बैठते हैं तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। वहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना टाइम जो है ना शेड में स्पेंड करता हूँ। तो मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि शेड के अंदर जो है ना 40 फीट हाइट वाले शेड के नीचे भी मैं चारपाई डाल के, अभी भी मेरी चारपाई इधर ही पड़ी हुई है, तो वो चारपाई के ऊपर मैं बैठ के मुझे जो है ना अनकंफर्टेबल फील होता था, ऊपर से हीट फील होती थी। लेकिन अब ये जो इजहार की छत है, इजहार की छत वाला, एक तो हमने ये इजहार की छत है, दूसरा इसकी हाइट 18 फुट रखी है, तीसरा ये हर साइड से ओपन है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी का इशू नहीं, चौथा जो है ना हमने छत के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया है, तो उससे भी, तो ये तमाम चीज़ें करने से हमें ये हुआ है कि 3 से 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना एनवायरनमेंट की निस्बत, विदाउट फ़ैन, विदाउट शावरिंग, विदाउट एनी हीट स्ट्रेस कंट्रोल करने के मैनेजमेंट के अलावा हमें 3 से 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे लो मिला है। इसके बरक्स अगर हम लोहे के शेड में की बात करें या स्टील के शेड की बात करें जिसकी 40 फीट हाइट है, उसके अंदर भाई उसके अंदर टेम्परेचर जो है ना 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड वो ज़्यादा रहता है, और उसके अंदर जो है ना गर्मी, थोड़ी सी गर्मी की आप कह लें फीलिंग वो ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर जो है ना एनिमल का कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है। अब एक्सपीरियंस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है 7 ईयर का, उस हिसाब से अगर कोई मुझे कहता है कि भाई मैंने शेड डिज़ाइन करना है तो मैं कौन सा शेड डिज़ाइन करूं, मैंने पहले भी कहा है, ये एक मेरी राय है एज ए एक्सपीरियंस, मैंने अपने एक्सपीरियंस में बात करनी है, और डॉक्टर्स हैं उनकी अपने एक राय है और अपना एक एक्सपीरियंस है, तो वो अपने हिसाब से भी शेड डिज़ाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस, एज ए एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया है एनिमल का कंफर्ट जोन, वो ये है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इजहार की छत वाला जो है ना वो शेड कंस्ट्रक्ट करें। इसकी एक तो लागत भी बहुत ज़्यादा कम है, ये हमें कोई पिछले साल बनवाया है, और ये 350 से 60 या आप 400 कर लें, 400 स्क्वायर फीट जो है ना इसकी लागत आई है, सारी कंस्ट्रक्शन बंकर वगैरह डाल के। तो ये फैंस वगैरह इसके अलावा है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब ये सस्ता भी है और एनिमल का कंफर्ट लेवल भी ज़्यादा है इसके अंदर, और इसकी मेंटेनेंस भी ठीक है। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि कल को अल्लाह ना करे आपको अगर शेड
कहीं शिफ्ट करना पड़ता है तो आपके ये पिलर नहीं मूव होंगे, ये पिलर आपको यहीं पे छोड़ने पड़ेंगे और सिर्फ एक छत जो है ना वो आप मूव कर सकते हैं। जबकि लोहे के शेड का ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी से वो उसके गार्डर वगैरह और उसकी छत और स्टील के जो है ना एलुमिनियम की शीट और स्टील की जो शीट होती है वो, यानी कि आप वो सारा शेड जो है ना एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये मूवेबल नहीं है, आप इसको कहीं और उखाड़ के जो है ना नहीं लगा सकते। लेकिन अगर एनिमल के कंफर्ट जोन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल कंफर्ट होता है, क्योंकि 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के अंदर ये कोई छोटी बात नहीं है। 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का कम होना ये बहुत एक बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना रिलैक्सेशन हो जाती है इससे। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है और यही मैं लोगों को या अपने फार्मर को सजेस्ट करूँगा। बाकी हर किसी की अपनी एक राय है। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब फार्मर, कोई भी नया फार्मर इस शोबे के अंदर इंटर हो, उसको चाहिए कि किसी भी जो है ना शेड के ऊपर काम करने वाले डॉक्टर से कम वो ज़रूर मशवरा करे। ऐसे ही जो है ना किसी सुनी सुनाई बातों पे वो शेड कंस्ट्रक्ट ना करें। अगर वो इस तरह का शेड कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के फलाज होते हैं, फिर उनके अंदर एनिमल उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सकते। उनका जो वो डॉक्टर हायर करते हैं वो डॉक्टर भी पूरी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट जो है ना एनिमल को सपोर्ट नहीं कर रहा होता उस हिसाब से। तो डॉक्टर भी सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, एनिमल भी सही से परफॉर्म नहीं कर सकता और एट द एंड जो है ना मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए बेहतर हाल यही है कि आप किसी शेड के डॉक्टर से ही जो है ना मशवरा करें, उससे ही शेड डिज़ाइन करें, उससे मशवरा करके अपना शेड बनवाएं ताकि इस तरह के मसाइल आपको ना पेश आएँ। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।